नमस्कार साथियों। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसके पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत इलेक्टोरल रोल को गहन पुनरीक्षण के तहत अपडेट किया जाना है। यह मामला सुर्खियां बनी हुई है। लगातार विपक्षी दल के द्वारा इसके खिलाफ आवाज उठाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया से योग्य मतदाता भी सूची से बाहर चले जाएंगे और जो जनता का मतदान का अधिकार है वो उससे वंचित रह जाएंगे। मामला काफी ज्यादा विरोध आरोप प्रत्यारोप का चल रहा था। इसी बीच भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका आई। इस याचिका के अंतर्गत एक आरोप लगाया गया है कि लगभग 65 लाख वोटर रॉन्गफुल्ली एक्सक्लूड हो सकते हैं इस सूची से। जिस प्रकार से यह रिवीजन कार्यक्रम किया जा रहा है, तो ऐसा आशंका लगाया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग 65 लाख से अधिक वोटर जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में इंटरफेयर किया है और उसने मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को देखा जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके, ताकि योग्य मतदाता सूची से वंचित न हो जाए। तो आइए समझते हैं कि यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम क्या है और आखिर इतनी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। साथियों, सबसे पहले समझना कि SIR, अक्सर आप न्यूज में देख रहे हो तो एक शब्द चर्चा में आ रहा है SIR। इसका मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अर्थात विशेष गहन पुनरीक्षण। ये एक हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत जो पात्र नागरिक हैं उनका नामांकन सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर सत्यापन किया जाता है। यह किसके द्वारा किया जा रहा? तो बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा, जिसे VLO के नाम से जानते हैं। BLO, बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा ये SIR किया जा रहा है। इस SIR का मकसद क्या है? किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम चलाया गया है? इसका उद्देश्य है सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों। देखो, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब काफी सारे लोग नए जुड़ते हैं वोटर लिस्ट में, काफी सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं या तो कहीं माइग्रेशन कर गए हैं, पलायन कर गए हैं, लेकिन उनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में मौजूद है। कई आरोप ये भी है कि जो बाहरी लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। तो इन वैसे सभी लोगों को जो अब इस सूची के पात्र नहीं हैं, उनको सूची से बाहर किया जा सके और जो पात्र लोग हैं उनको सूची में शामिल किया जा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा घर घर जाकर पात्र नागरिकों का नामांकन किया जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम, यानी कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है ताकि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से करवाया जा सके। लोकतंत्र में चुनाव का अत्यधिक महत्व होता है और यूं कहते हैं कि चुनाव लोकतंत्र की प्राण वायु होती है। यानी लोकतंत्र को जीवित बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाए रखने के लिए नियमित तौर पर चुनाव का होना जरूरी है। चुनाव को न केवल नियमित तौर पर होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए। और हमारे देश में प्रत्येक पात्र नागरिक को एक मत का अधिकार प्राप्त है और सभी मतदाताओं के मतों का जो मूल्य है वो भी बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम प्राप्त है, सभी के मत का मूल्य बराबर है और एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। तो इसकी अक्षुण्णता तो बनाए रखनी चाहिए, ताकि कोई गलत व्यक्ति जो पात्र नहीं है वो वोट न दे सके। बिहार सरकार में, यानी कि बिहार राज्य में, जो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसे
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) और संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत शुरू किया गया। आर्टिकल 324 भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान करता है, जबकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यह चुनाव पूर्व तैयारी का प्रावधान करता है, प्री पॉल प्रिपरेशन का प्रावधान करता है। उसी के अंतर्गत क्वालिफिकेशन फॉर अ वोटर भी है कि मतदाता कौन हो सकते हैं। वैसे तो भारत में जो मतदाता बनने की उम्र है वो 18 वर्ष है। देखो, वोटर लिस्ट क्लीनअप क्या क्या होता है। सबसे पहले एक होता है इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है कि फ्रेश इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से फ्रेश इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है, डोर टू डोर विजिट करके। एक होता है समरी रिवीजन, जो एनुअल प्रोसेस अपडेट होता है, जिसमें कुछ मतदाता शामिल होते हैं, कुछ का नाम डिलीट करना होता है। जो ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं होता, किसी का नाम गलत हो गया, किसी का पता गलत हो गया, तो उनको सुधारने के लिए एक समरी रिवीजन होता है। एक पार्सली इंटेंसिव एंड समरी रिवीजन होता है, जो कि मिला जुला होता है। एक स्पेशल रिवीजन होता है जिसमें प्रॉपरली अपडेट किया जाएगा, और बिहार में यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा, जो स्पेशल रिवीजन से थोड़ा अलग है। अभी बिहार में एक्सरसाइज हो रहा है, पूरे भारत में बिहार में, और ये इलेक्टोरल रूल जो है, जो चुनावी नियम है, उसमें डिफाइन नहीं है। ये एक डिस्क्रिशनरी मेथड है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया 2025 में, ताकि वैलिड वोटर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। जो वैलिड वोटर सिटीजनशिप के लिए इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को शुरू किया गया है। अब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रक्रिया होगा कैसे, यानी कि वीएलओ कैसे अपडेट करेगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो वीएलओ होता है, एक गणना पत्र आपको उपलब्ध करवाता है। प्रत्येक घर में मतदाता विवरण के साथ उसमें कुछ प्रविष्टियां भरी रहती है, कुछ जो कॉलम होंगे वो भरे रहेंगे, आपको वहां पे दिया जाएगा। आपको उसको सत्यापित करना होगा, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। डॉक्यूमेंट जैसे नागरिकता का प्रमाण पत्र, विशेषकर वैसे लोगों के लिए जो 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए हैं, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 2003 आया था, जिसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि जो अवैध प्रवासी है, जो इलीगल माइग्रेंट है, वो भारत में आप कह सकते हो कि नागरिक बनने के योग्य नहीं है, तो उनको ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। तो विशेषकर 2003 के बाद के जो पंजीकृत मतदाता हैं, उनको अब जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और माता पिता के प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे, ताकि उनका प्रॉपर सत्यापन किया जा सके। एक बार जब ये सारा डेटा वो उपलब्ध करवा देंगे, उसके बाद ईआरओ के द्वारा सत्यापन किया जाएगा, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा अपडेशन किया जाएगा, उसका सत्यापन किया जाएगा, ताकि जो भी डेटा भरा गया है उसकी पूरी जांच की जाए और उसके बाद प्रिपेयर कर दिया जाएगा। सवाल है कि इसकी नीड क्या है। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसकी नीड क्या है। पहली बात, गलत प्रविष्टियां कई कारणों से। वो कारण क्या क्या हैं। पहला कारण है रैपिड माइग्रेशन। पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो तेजी से माइग्रेशन हुआ है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार, जो उत्तरी बिहार का इलाका है, वो बाढ़ प्रभावित इलाका है। वहां से एक बड़ी संख्या में पॉपुलेशन दूसरे राज्य पलायन कर गया है। तो और भी कई कारण रहे हैं। तो एक तो रैपिड माइग्रेशन प्रॉब्लम रहा है, वो कहीं और भी इनरोल हो चुके हैं एज ए वोटर के तौर पर, और इस क्षेत्र में भी एज ए वोटर के तौर पर एलिजिबल हैं। लेकिन एक व्यक्ति तो कहीं एक ही जगह पर वोटर के तौर पर अब रजिस्टर्ड रहेगा। दूसरा, अर्बेनाइजेशन भी हुआ है। अर्बेनाइजेशन के कारण लोगों का रूरल इंडिया से, अब रूरल बिहार से अर्बन बिहार में शिफ्टेशन देखने को मिला है। और तीसरा, डुअल इनरोलमेंट। कई जगहों पर तो लोगों का डुअल इनरोलमेंट भी देखने को मिलता है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा, ताकि मतदाता सूची को प्रॉपर वे में अपडेट किया जा सके, उसका प्रॉपर अपडेशन हो सके। दूसरा, कुछ पॉलिटिकल कंप्लेन भी आ रहे थे, इवन की जो विपक्ष के नेता है माननीय राहुल गांधी जी, उनके द्वारा भी एक्यूजिशन लगाया गया, और यह आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मतदाता सूची में हेराफेरी हुआ है। ये भी आरोप लगाए गए। हेराफेरी का मतलब था कि जो योग्य हैं,
केवल वही मतदाता सूची में शामिल नहीं है बल्कि और भी लोग शामिल हो गए हैं। तो ये भी एक संभावना जताई गई जिसको लेकर के एसआईआर किया जा रहा है। इसके बाद अगला है विदेशी नागरिकों की चिंता। अब बिहार को अगर देखा जाए तो बिहार बॉर्डर स्टेट है, खास करके नेपाल के साथ अपना बॉर्डर टच करता है, इवन कि पश्चिम बंगाल से ज़्यादा दूर नहीं है और बांग्लादेश से भी काफ़ी प्रवासी भारत आ जाते हैं। तो बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ का भी एक संभावना देखने को मिलता है। तो इसीलिए प्रमाण आधारित सत्यापन की आवश्यकता है ताकि प्रॉपरली अगर जन्म प्रमाण पत्र देना है तो वेरिफिकेशन करना उनको दिक्कत हो जाएगा। अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर वेरीफाई करने में दिक्कत होगा, माता पिता का प्रमाण पत्र लगाना होगा। ये तमाम सारी चीजें मांगी जा रही है ताकि घुसपैठियों को इलेक्टोरल रोल में शामिल होने से रोका जा सके। दूसरा, चुनावी पारदर्शिता को भी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगर गलत आधारों पर प्रविष्टियां होगा तो फिर चुनाव पारदर्शी नहीं रह जाएगा। पिछले गहन पुनरीक्षण के बाद से लंबा अंतराल हो चुका है। काफी पहले एसआईआर किया गया था, स्पेशल रिवीजन किया गया था, अब काफी लंबा समय बीत चुका है। तो समय समय पर तो प्रॉपर अपडेशन होता रहना चाहिए ताकि वैसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं या तो कहीं माइग्रेट कर गए हैं अलग अलग जगह पे, तो प्रॉपरली अपडेट हो जा सके ताकि उस क्षेत्र के जो पंजीकृत मतदाता हैं केवल वही इलेक्टोरल रोल में रहें और जो नए मतदाता शामिल हुए वो भी रहें। लेकिन जो अब माइग्रेट कर चुके हैं, कहीं और चले गए हैं, अभी दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम तो यहां से हटा दिया जाना चाहिए ताकि प्रॉपर अपडेट हो सके। तो ये तो बात रही कि इस वजह से अभी एसआईआर किया जा रहा, लेकिन कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं जिसको लेकर के लगातार विरोध देखने को मिल रहा। एक सबसे बड़ी चिंता जो ये देखने को मिलती है कि कई विपक्षी लोगों का मानना है कि नागरिकों पर भार का हस्तांतरण कर दिया गया है। होना तो ये चाहिए कि सरकार सत्यापित करे, लेकिन जो सबूत का भार है अब मतदाताओं के ऊपर है। उन्हें सबूत उपलब्ध करवाना पड़ रहा है अपने आप को सत्यापित करने के लिए कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं योग्य मतदाता हूं, मैं पात्र व्यक्ति हूं, पात्र नागरिक हूं। 2003 का कट ऑफ रखा गया है, इसको लेकर के भी लगातार हो हंगामा हो रहा कि 2003 का कट ऑफ रखना एक अतार्किक निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2003 कट ऑफ ही क्यों रखा गया, यह एक मनमाना विभाजन है। तीसरा आरोप है कि मताधिकार से वंचित होने का जोखिम है। कई ऐसे लोग जो योग्य मतदाता हैं, जो जैसे आप देख लो बिहार में सीमांचल और पूरा का पूरा जो कोसी वाला क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लगातार बाढ़ में पूरा का पूरा मकान बह जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर उनका डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र वगैरह नहीं है, भूल चुका है, गुम हो चुका है, बह चुका है, तो फिर वो कैसे अपने आप को सत्यापित करवा पाएंगे? उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे तो जो पात्र मतदाता है वो वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएगा। ये भी तो एक समस्या हो सकता कि अगर वो अपने आप को प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल करवा पाया, प्रॉपरली वो नहीं जमा करवा पाएगा डॉक्यूमेंट, तब तो वो मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएगा। जब वो मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा तो फिर तो जो पात्र मतदाता है वो भी वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएगा। तो ये तो गलत हुआ ना, ये भी आरोप लग रहा। फिर प्रक्रियागत अनियमितताओं की भी बात लगता है कि जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे बीएलओ को लेकर के सवाल उठा कि वहां पे मामला था कि आपको पूरा का पूरा जो वो मतदाता सूची का फॉर्म होगा वो भरा हुआ रहेगा, लेकिन कई जगह पे डेटा आया कि नहीं खाली है। कुछ जगह पे तो ऐसी ऐसी जानकारियां देखने को मिली कि जिसके आधार पर सवाल के घेरे में पूरा का पूरा ये प्रोग्राम आ जाता है। एंड जो अंतिम चुनौती है, एक प्रकार से अंतिम, इसके विरुद्ध जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि राजनीतिक समय और चुनिंदा लक्ष्यीकरण। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के तत्काल पहले इस प्रकार का काम किया जा रहा, यह तो एक प्रकार से पॉलिटिकल प्रोग्राम के तौर पर लग रहा है, ऐसा भी विपक्ष के द्वारा तर्क दिया जा रहा है। और इसी बात को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई शुरू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वह यह पाता है कि बहुत बड़ी संख्या में मतदाता सूची में शामिल होने से लोग वंचित हो जा रहे हैं, उनके वोट देने का अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है, तो फिर वो इसमें इंटरवीन करेगा और इस पर उचित कार्रवाई करेगा जो उचित होना
चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी काफी चर्चा में है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम। ये केवल और केवल एक वोटर लिस्ट अपडेशन प्रोग्राम है जिसमें इलेक्टोरल रोल को अपडेट किया जाएगा और आपको अपना मतदाता सूची में नाम को सत्यापित करना है। तो ये पूरी जानकारी थी SIR के बारे में, वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के बारे में। धन्यवाद साथियों।